हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। आइए दोस्तों, डेटा आ चुके हैं, करते हैं डेटा के एनालिसिस और देखते हैं कि जो भी हमारे बड़े ट्रेडर हैं या रिटेलर हैं वो डेटा किस साइड से लेके गए हैं। बाजार के लिए डेटा जो है क्या सजेस्ट कर रहा है, मार्केट में कल लॉन्ग रहना है, कल शॉर्ट रहना है, कहाँ से हमें प्रॉफिट होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों समरी की। तो समरी के ऊपर देखिए, यहाँ पे क्लाइंट जो है ये दिख रहा है कि क्लाइंट मार्केट पे जो है बुलिश गया है। एफआई अगेन जो है मार्केट पे बेरिश जाते हुए दिखे हैं। प्रो भी जो है यहाँ पे बेरिश जाते हुए दिखे हैं। काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी इन्होंने आज दोनों साइड से सेल की है। और बात करेंगे दोस्तों डीआई की, तो डीआई यहाँ पे हमेशा की तरह मिक्सअप दिख रहे हैं। फ्यूचर में सेलिंग की है, कॉल पे कोई पोजीशन नहीं है, पुट पे लॉन्ग किया है। अब दोस्तों चलते हैं होल्डिंग वाले डेटा पे, जहाँ पे हमें एग्जैक्टली ये क्लू मिलेगा कि M2M बेस पे डेटा किसके पास लॉन्ग है, किसके पास शॉर्ट है, और वो एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंडेक्स फ्यूचर की। इंडेक्स फ्यूचर पर देखिए क्लाइंट के पास 88,000 अब जो है लॉन्ग है। एआई के पास 19,000 दोस्तों लॉन्ग है। और एफआई के पास 136 जो है शॉर्ट सेल है, यानी कि जो कल की पोजीशन थी वही ऑलमोस्ट सेलिंग पोजीशन होल्ड है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास 28,000 लॉन्ग है, सो 4,000 के करीब इन्होंने लॉन्ग क्लोज किया है। इंडेक्स कॉल की बात करते हैं दोस्तों, तो क्लाइंट के पास देखिए 594 अब इनके पास लॉन्ग हो गया। सो जो भी आज का लॉन्ग है वो क्लाइंट की तरफ से आया हुआ है। मार्केट में अगर देखेंगे तो एफआई की बात करेंगे तो एफआई के पास पहले जो कॉल लॉन्ग था थोड़ा मड़ा, वो भी इन्होंने आज शॉर्ट सेल कर दिया 64,000। अब प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास 530 दोस्तों शॉर्ट सेल है, जो कि कॉल है 4 के सामने। सो इन्होंने भी फ्रेश में आज 1 लाख की जो कॉल सेलिंग की है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे दोस्तों, क्लाइंट के पास 343 जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल है इंडेक्स पुट। एआई के पास 75,000 दोस्तों लॉन्ग है पुट। और एफआई के पास 276 दोस्तों लॉन्ग है पुट 352 के सामने। तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग में या कुछ क्लोज किया है। प्रो की बात करेंगे तो अब इनके पास जो पुट है वो शॉर्ट हो गया 9,000 के करीब। अब दोस्तों बात करते हैं स्टॉक फीचर की। स्टॉक फीचर पे देखिए क्लाइंट के पास 16 लाख दोस्तों लॉन्ग है, डीआई के पास 18 लाख शॉर्ट है, एफआई के पास 4,000 दोस्तों शॉर्ट है, और प्रो के पास 225 लॉन्ग है। तो हु बहु सेम पोजीशन है। एफआई ने बस फ्रेश में अपना सेल पोजीशन ऑन कर दिया। क्लाइंट और डीआई के पास स्टॉक फीचर सेम सेल है। तो M2M बेस पे फ्रेंड्स किसके पास कितना डेटा है आइए उसको चेक कर लेते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि किसके पास कितना डेटा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं क्लाइंट के पास क्या है। तो क्लाइंट के पास 88,000 का इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, और इसके बाद तकरीबन तकरीबन 6 लाख का दोस्तों इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है, और 343 इनके पास पुट जो है शॉर्ट है। तो टोटल इनका M2M हो जा रहा है 10,26,000 के करीब दोस्तों इनके पास लॉन्ग है। सो 10 लाख की जो पोजीशन है वो क्लाइंट यहाँ पे लॉन्ग लेके चल रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की, तो एफआई के पास देखिए 136 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है। इसके बाद 64,000 इनके पास कॉल भी जो है सेल आ गया, और 276 जो कि पहले से पुट होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग में वो इनके पास है। सो M2M हो जाएगा इनका 477 4,77,000 दोस्तों इनके पास फिर से वही सेलिंग की पोजीशन ऑन है। बात करेंगे दोस्तों प्रो की, तो प्रो के पास देखिए 28,000 इनके पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, और 530 दोस्तों इनके पास कॉल जो है सेल हो गया, और 9,000 के करीब दोस्तों इनके पास पुट जो है सेल है। तो टोटल इनके पास M2M हो जाएगा दोस्तों 4,92,000 दोस्तों इनके पास सेल है। तो दोस्तों ये दोनों ट्रेडर फिर से जो है सेलिंग पोजीशन यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, और क्लाइंट इकलौता लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहा है, वो भी ह्यूज लॉन्ग है। चेंज यहाँ पे ये दिख रहा है दोस्तों कि जो हमारे प्रो हैं उन्होंने कॉल सेलिंग ज़्यादा की है, और प्रो आपको पता है कि प्रो हमें ज़्यादा जो है कन्विंस देते हैं। और प्रो के कॉल सेल करने का मीनिंग ये है दोस्तों कि मार्केट अगर अपर लेवल पे जाएगा भी, होल्ड आउट शायद ना करे। तो हम यहाँ पे स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि मार्केट में सेल ऑन राइज रखेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जहाँ पे मार्केट रीच करता है और दिखाई देता है कि सस्टेन नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली हम उसको सेल करके चल सकते हैं। और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी वो इंपॉर्टेंट लेवल की, साथ में चेक करेंगे ऑप्शन चैन का डेटा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, डेटा को चेक करते हैं, लेवल को चेक करते हैं, और अपनी कल की जो तैयारी है उसको पूरी करते हैं।
तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने चार्ट एनालिसिस पे, देखते हैं लेवल के बेस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी या इनफाइनेंस निफ्टी का जो है इंडेक्स क्या कह रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे कल के लिए और हमें किस साइड से जो है डेटा के ऊपर जो फोकस करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कहना चाहूँगा, टेलीग्राम पे नहीं है @निफ्टी आईडी है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किया है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे बैंक निफ्टी में 43,860 का जो है लेवल बना हुआ है और सपोर्ट के तौर पे 43,220 का जो है लेवल है, यानी कि 43,860 का रेजिस्टेंस है और 43,220 का जो है सपोर्ट है फिलहाल के लिए। जब ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे टूटेंगे तो आप मार्केट में एक बड़े मूव की जो है उम्मीद कर सकते हैं। तब तक मार्केट ऐसा लग रहा है कि रेंज बाउंड ट्रेड कर सकता है, जैसे कि गैप डाउन से शुरुआत करके एंड फिर सम जो है ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट एंड अगेन सम फॉल एंड डे लो के पास जाके क्लोजिंग, ऐसा जो है यहाँ पे दिख रहा है। मार्केट को सपोर्ट आज खुलने के बाद डेफिनेटली मिला। अचानक जो है गैप डाउन के बाद जो है एक अच्छी सी जो है रिकवरी हुई, लेकिन रिकवरी वो सस्टेन नहीं हो पाई और हमने आपको लाइव में पुट भी दिया था, जो कि हालांकि पहले हमने सेफ्टी के तौर पे निकलवा दिया था। किसी ने होल्ड किया तो पहले स्टॉप लॉस भी हुए जो कि 2-4 पॉइंट के थे, लेकिन उसके बाद उसने मूव दिया जो कि आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल हुआ। तो किसी ने अगर थोड़ा सा भी रिस्क लिया हो तो उसको फायदा हुआ होगा, बाकी लोगों को छोटा सा स्टॉप लॉस या तो रेट टू रेट एग्जिट। अब हमें किस साइड से काम करना है दोस्तों? काम आप डेली करते हो, लेकिन अगर ऐसे कॉल मिले जो कि आप वीक में अगर 2-3 निकाल सको तो फिर उम्मीद है कि मज़ेदार ट्रेड जरूर बन जाएंगे। और अगर ऐसे पावरफुल लेवल खुद से निकालना हो कि आप पूरी लाइव भर निकाल सको, बैच को ज्वाइन कर लीजिए और सीखिए ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि हमें एक्शन क्या लेना है। तो देखिए, पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी 43,500 के आसपास जो है शुरुआत करे। 43,500 पे आज एक बहुत उम्दा जो है यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट बना हुआ है, जो कि ऐसा लग रहा है नन ऑफ दिस अगेन जो है रिटेलर ने 43,500 की जो पुट है वो काफ़ी अच्छी खासी सेल की, क्योंकि उनके पास 5 लाख के करीब जो है पहले से पुट सेल है और ओपनिंग के साथ ही पुट सेल हुआ था थोड़ी देर बाद, यानी कि डेफिनेटली जो है ये रिटेलर का जो है डेटा यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर 43,500 ब्रेक हो जाएगा तो पॉसिबल है कि मार्केट जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है फॉल दे सकता है, जो कि 200 से 300 पॉइंट के होंगे। अच्छा खासा इस समय 200 से 300 पॉइंट ही होगा, 500 पॉइंट की उम्मीद मत कीजिएगा अभी, क्योंकि 43,200 के आसपास एक इसको फिर से सपोर्ट मिल सकता है। हो सकता है कि वो टूट जाए, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। अगर अपर लेवल पे मार्केट जाता है या गैप अप करके शुरुआत करता है और 43,620 को होल्ड करने लगता है तो इसके ऊपर आपको 100 पॉइंट की एक कंफर्म मिल जाती है जिसमें आप बाई कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद, अदरवाइज मामला स्टक हो जाएगा। और अगेन 43,700 पे छोटा सा हर्डल होगा। 43,700 के बाद अगेन 100 पॉइंट के बाद जो है ये थोड़ा सा स्मार्ट हर्डल होगा, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसके बाद मार्केट में रिवर्सल को उम्मीद कर सकते हैं। ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ दोस्तों, इसको आइसलैंड गैप बोलते हैं। तो ये जो आइसलैंड गैप कभी भी बन जाता है तो बड़े ट्रेडर हैं वो हमेशा जो है मार्केट में सेल ऑन राइज की जो है यहाँ पे टेक्निक अपनाते हैं। तो जब तक ये 43,820 क्रॉस न करे और मोरओवर अगर 43,860 के ऊपर क्लोज नहीं लगा ना, तो अगेन यहाँ से सेलिंग आएगी। जैसे आपने सेलिंग देखी जब हमने पुट दिया था, थोड़ी देर बाद जैसे मार्केट यूं गिर गया बिल्कुल वन साइडेड, इसी तरीके से सेलिंग आती है जब ये ऐसे जो है गैप क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा कॉशन लेके चलना है। 1-2 दिन और आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको सिक्योर रहना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी इसी साइड से जो है मूव दिखाई दे रही है, जो कि दोनों साइड की हो सकती है और 100 से 150-200 पॉइंट के जो है आपको मूव जो है दिखाई दे सकते हैं। अगर इनके 100-200 पॉइंट जो है गैप डाउन हो जाता है तो अगेन गैप डाउन पे जो है बाइंग आपको दिखाई देगी। हो सकता है सस्टेन ना करे, लेकिन वो बाइंग आ जाएगी ओपनिंग के बाद, तो आप राइज पे जो है सेल की टेक्निक ले सकते हैं। या अगर गैप डाउन होगा तो एक रिकवरी वहाँ से बन सकती है 100 से 150 पॉइंट, तो आप वहाँ पे कॉन्ट्रा जो है प्ले कर सकते हैं फॉर इंट्राडे। और बाकी पोजिशनल के लिए अगर 43,410 जो है क्लोजिंग बेसिस पे वॉलेट हो जाता है तो बैंक निफ्टी में यहाँ से थोड़ा सा अच्छा जो है फॉल आपको दिखाई दे सकता है, जो कि 42,000 तक जो है आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 19,820, 90,820। सपोर्ट है दोस्तों 90,520, 19,520 का सपोर्ट है। आज आपने देखा होगा कि निफ्टी को ज़्यादा प्रेशर फील हुआ है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी होल्ड आउट कर रही थी, लेकिन निफ्टी होल्ड आउट नहीं कर पा रही थी। निफ्टी ने नया लो भी लगा दिया, दोबारा जो फॉल आई थी। बैंक निफ्टी ने हालांकि नया लो नहीं लगाया था, गिरी शार्प जरूर थी, लेकिन उसने नया लो नहीं क्रिएट किया था, लेकिन निफ्टी ने नया लो क्रिएट कर दिया। तो ये मैसेज दे के गई निफ्टी की वो जो है यहाँ पे अब जो है जो पहले से स्ट्रांगनेस होल्ड कर रही थी वो कहीं ना कहीं गिव अप करती हुई नजर आई।
और आपकी जो क्लोजिंग हुई है वो इम्पॉर्टेंट लेवल के नीचे हुई है, जो कि 19,700 है। अभी तक अगर गिफ्ट निफ्टी को आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 16 से 20 पॉइंट का जो है गैप डाउन दिख रहा है। तो पॉसिबल है कि 19,685 या 19,675 से जो है मार्केट आपको जो है यहाँ पे शुरुआत करता हुआ जो है नज़र आए। अगर इस लेवल के नीचे शुरुआत होती है तो 19,720 9720 एक बहुत बढ़िया जो है आपका एसएल बनेगा यहाँ पे सेल करने के लिए। और अगर 19,720 90,720 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो यहाँ से हमें बाई करके ही प्रॉफिट होगा, भले ही वो 19,755 90,755 या 90,785 तक ही जाए, लेकिन उस समय वो जा सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि बायस वीक है, सो आप वेल कन्फर्मेशन के साथ ही बाई कीजिएगा, और अगर बाई कीजिएगा तो ट्रेल करते रहिएगा। प्रॉफिट को ज़्यादा देर तक होल्ड मत कीजिएगा जब तक कि कन्विक्शन स्ट्रांग ना है या वर्ल्ड मार्केट की तरफ से कोई आतिशबाजी ना दिखाई दे, क्योंकि इनसाइड थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट का अभी फिलहाल के लिए वीक दिख रहा है। या तो साइड लाइन पर रहिए, मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट की कंफर्मेशन लीजिए, और या तो छोटे ट्रेड लीजिए, टारगेट छोटे रखिए, पॉइंट स्मॉल लीजिए और अपने आप को सेफ महसूस। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स फाइनेंस निफ्टी, जिसकी कल एक्सपायरी है। तो फाइनेंस इंडेक्स पे जो है कल इधर उधर जो है मूव आ सकती है, थोड़ी सी शार्प वाली। सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 19,620 90,620 का जो है रेजिस्टेंस है, और 19,375 90,375 का सपोर्ट है। फाइनेंस निफ्टी भी अगर देखेंगे तो आपको चार्ट पे दिखाई देगा कि एक अनडिसाइडेड कैंडल, यानी कि दोनों साइड जो है मूव करके क्लोज हुई है। हालांकि जो क्लोजिंग हुई है वो डे लो पे हुई है, और एक जो कि काफ़ी अहम लेवल होता है वो अभी होल्ड आउट कर रही है, जो कि है 90,500। 19,500 लेवल जब तक होल्ड है तब तक यहाँ पे बायस जो होप लेके चलेंगे जो भी पॉजिटिव लोग हैं। अगर 19,500 90,500 जो ब्रेक होता है तो यहाँ पे लोग सेल के साइड आने लगेंगे। तो 90,485 के नीचे आपको सेल के लिए सोचना है, और यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है 90,535 का, इस स्टॉप लॉस के साथ सेल करना है। और अगर राइस पे मिलता है तो 550 का एरिया एज ए स्मॉल रेजिस्टेंस कल के लिए वर्क करेगा। अगर ये लेवल होल्ड आउट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। 550 पे सेल करेंगे तो 97,500 पे पहला टारगेट बुक करेंगे, और अगर 500 के नीचे सेल करेंगे तो 97,455 से लेके 19,400 तक के आपके टारगेट यहाँ पे होंगे। अभी बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे, अभी आपको स्मॉल टारगेट जो है बुक करने पड़ेंगे। तो स्मॉल टारगेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके सेफ जो है सिक्योर जो है प्रॉफिट कीजिएगा, क्योंकि मार्केट की जब रेंज बड़ी नहीं दिख रही है तो बड़े टारगेट के लिए होप नहीं करेंगे। सामने से अगर दिखेगा कि रेंज बड़ी हो रही है या मार्केट जो है दिख रहा है कि अच्छा मूव दे रहा है या फॉल जो है कंटिन्यू हो रही है, तो उस कंडीशन में हम जरूर जो है ट्रेल कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन की, तो एक स्टॉक बाई यानी एक स्टॉक सेल कर लिया है, क्योंकि मार्केट उसी हिसाब से प्लेस्ड है। सबसे पहले एल्किम लेबोरेटरी को हम लोगों ने लिया हुआ है, जिसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी पहले बाई दिया हुआ था। अब जो है प्रॉफिट बुकिंग का एक जो है सिग्नल है, सो 5373 के नीचे अगर कल सस्टेन होता है तो 5383 के सेल्स हम इसको। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा पॉलीकैब। पॉलीकैब को हम लोगों ने बाई के लिए लिया हुआ है, 3 दिन से काफ़ी अच्छी जो है क्लोजिंग दे रहा है डे हाई पे जाके। 5320 कल अगर होल्ड आउट करता है 5300 के सेल से बाई करेंगे, बहुत ही छोटा सा सेल है, हैबिट स्टॉक है, क्वान्टिटी लिमिटेड रखें। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन के डेटा पे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे देखेंगे तो ओवरऑल जो डेटा है निगेटिव है, लेकिन इनसाइड डेटा पॉजिटिव दिख रहा है। 43 जो है आपके कॉल सेलर है 43 लाख एंड 28,000 जो है पुट सेलर है। डेफिनेटली बात के जो पुट सेलर है उन्होंने जरूर जो है पोजीशन को स्क्वायर अप की है, जिसकी संख्या आप जो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि माइनस के साथ जो आपको दिखाई दे रही है। इन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर अप लास्ट में की है, और मार्केट लास्ट की जो क्लोजिंग दिया है डेलो पे जाके, डेलो के साइड में वो कंफर्म कर रहा है कि ये जो क्लोजिंग है ये पुट सेलर की क्लोजिंग है, क्योंकि इनिशियली वो लोग स्ट्रॉन्ग हैंड में थे, मार्केट रिकवरी किया, बाद में गिव अप कर दिया, सो इन्होंने पोजीशन को भी गिव अप किया है। प्रेस में कुछ देखेंगे तो कॉल सेलिंग दिखाई दे रही है, जो कि लाइव में जो भी हुई थी कुछ पोजीशन काफ़ी कटी भी है, क्योंकि लाइव में जो पोजीशन देखी गई थी वो अभी कम है, और कुछ लॉन्ग्स भी हुए थे जो कि लॉन्ग्स भी यहाँ पे स्क्वायर अप हो गए। तो सारा के भी इंट्राडे में इन्होंने क्लोज कर दिया मैक्सिमम लोगों ने। 43600 का उम्दा जो है रेजिस्टेंस है क्लोज में, 138 का जो है यहाँ पे सेलर है। सबसे जो बेहतरीन जो रेजिस्टेंस है वो 259 का है, जो कि 800 का, यानी कि 800 एक बहुत अच्छा हर्डल है, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट के तौर पे 43500 जो है अवेलेबल है, यानी कि 500 को तोड़ना थोड़ा इजी नहीं होगा। गैप डाउन करके मार्केट तोड़ गया और उसके नीचे सस्टेन हो गया, सो यहाँ पे पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय
आइए जो पुट सेलर बैठे हुए हैं 43500 पे, वो कहीं ना कहीं टैप होते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल बटरवेश है कि वहाँ पे सेलिंग मौके मिल जाएंगे और वो एक कंफर्म फॉल हमें मिल सकती है। तो इस लेवल के ऊपर फोकस कीजिएगा। मूव करते हैं निफ्टी के डेटा के ऊपर। निफ्टी का डेटा देखते हैं किस हिसाब से आया हुआ है। सो निफ्टी के टोटल जो कॉल सेलर है 21 लाख के करीब हैं और पुट सेलर 15 लाख के करीब है। सो निफ्टी का भी डेटा अब जो है निगेटिव हो चला है, पहले पॉजिटिव हुआ करता था। अगर इनसाइड डेटा पे नज़र डालें हाईएस्ट वाई के तौर पे, तो यहाँ पे 90,700 ही खड़ा है 129 के साथ, और सबसे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 800 का है। यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे देखेंगे तो 500 का जो एक बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है यहाँ पे बनने के साथ, और उसके पहले जो एक और अच्छा सपोर्ट है वो 19,600 90,600 पे है, और 90,700 पे भी अच्छा सपोर्ट है, ऑलमोस्ट उतना ही डेटा है। तो अगर 700 के नीचे मार्केट क्लोज हुआ है तो डेफिनेटली 700 का जो पुट सेलर है वो वीक हैंड पे है, और अगर ये गैप डाउन के साथ शुरुआत होती है तो इनको और जो है वीकनेस महसूस होगी। उस कंडीशन में मार्केट में और आपको जो है ओपन सेल होते हुए दिखाई देंगे, और जिन्होंने भी सेल किया हुआ है पुट को वो स्क्वायर अप भी करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 स्ट्राइक पे जो कि 750, 800 एंड 850, 900 तक जो है आपको स्क्वायर अप दिखाई दिया है पुट को। जिसने भी यहाँ पे पुट को शेल किया था वो स्क्वायर अप किया है। सो आईटीएम की पुट काफ़ी स्क्वायर अप हुई है अच्छी खासी निफ्टी में भी। तो निफ्टी का भी डेटा टर्निंग टू निगेटिव हो रहा है। अब लेट्स सी कि ये निगेटिव डेटा कंटिन्यू होता है कि नहीं। अगर कंटिन्यू होगा तो एक कंडीशनल और एक जो है ट्रेंडिंग फॉल हमें मिल सकती है, जिसमें 150 पॉइंट का टारगेट हो सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि 700 के नीचे मार्केट जो है सस्टेन होना चाहिए, तभी जाके जो है यहाँ पे शुरुआत होगी फॉल की। अदरवाइज मार्केट फिर रिकवरी कर जाएगा, क्योंकि मार्केट पहले से बायस जो है पॉजिटिव थे, तो हो सकता है कि करेक्शन हो तो फिर वहाँ से रिकवरी मार दे। लेकिन अगर 700 नहीं ब्रेक कर पाएगा तो आपको स्ट्रेंथ जो है वीक दिखाई देगी, और उस कंडीशन में आपको जो फॉल दिखाई देगी। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस सेशन से कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको हेल्प होगा। हेल्प करा दोस्तों, लाइक एंड शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम आए थे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।